फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू डूडी। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज संकट गणेश चतुर्थी का व्रत है और जिसे कि हम कहते हैं तिलकुटी चौथ। यह व्रत सभी माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और ये हम आज करेंगे गणेश जी की पूजा। हेलो अंगद, क्या कर रहे हो? हेलो, किसकी पूजा कर रहे हो? ये हम सभी बैठ चुके हैं, हम कहानी सुनेंगे हम गणेश जी की। बच्चा तुम चुप रहियो फिर। बोलियो ना, कथा सुननी है। मैंने सुनी। बैठ जाओ, कथा सुननी है। कथा सुननी है, हाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। नहीं, ये वाली नहीं है। आंटी कह रही मैंने कल सुनी थी। कौन सी? तिलकुटा भी होता है। हाँ, तिल चौथ की कथा कौन सी? और वही सुनाओ, एक सुनी सुनाओ देखना। आंटी देखियो, नीचे नीचे चला हमारा कल मेरे को बता रहे थे, मैंने कहा ठीक है कल सुनिए। नहीं, अब कैमरा बोलो ना। अच्छा साथ में ले लेगी साथ में साथ में से ऐसे लगेगा। बेटा बैठ जाओ, कथा सुन रहे होंगे, बैठो आराम से बैठो। एक विनायक महाराज की कहानी यानी गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी अमीर थी। तो जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती थी। काम करके जो भी बचा कुचा खाना मिल जाता वो ले आती और आके अपने बच्चों को खिला देती। इसी तरह से जेठानी का घर चल रहा था। एक दिन आया सकट चौथ का व्रत। अब जेठानी ने व्रत कर लिया। जेठानी का व्रत था इसलिए वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई। काम करने नहीं गई तो घर में कुछ खाने का भी नहीं आया। अब बच्चे आए, माँ कुछ खाने का दो, माँ कुछ खाने का दो। खाने का कहाँ से दे, काम करने तो गई ही नहीं। इतनी देर में उसका आदमी आ गया। आदमी ने आके देखा कि बच्चे तो भूख के मारे रो रहे हैं और ये तो अपना व्रत करके बैठी है। बच्चों को रोता बिलखता देख के आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसके खूब मारे। अब पीट कूट के बेचारी एक कोने में जाके बैठ गई। वहीं पड़े पड़े शाम हो गई। शाम को आए विनायक महाराज। विनायक महाराज को सोच के लिए जाना था। अब विनायक महाराज बोले बेटा शौचालय कहाँ है, मैं तो पोटी करूंगा। अब वो बोली महाराज कहाँ के शौचालय, जहाँ मन करे वहाँ कर लो, सारा घर पड़ा है। अब विनायक महाराज का तो उस दिन राजा के घर में वासा था। खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। पूरे घर में पोटी पोटी कर दी। फिर बोले बेटा साफ कहाँ करूं? वो बोले महाराज मेरे सिर पे पोंछ लो। अब सिर पे पोंछ के और विनायक महाराज तो चले गए। वहीं पड़ी पड़ी बेचारी को नींद आ गई। सुबह जब उठ के देखा तो घर में तो हीरे मोती सोना चांदी जगमग जगमग है पूरा घर। पूरे घर में धन ही धन भरा पड़ा है, क्योंकि विनायक महाराज का तो राजा के घर वासा था। उसने खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। अब पूरे घर में देखे धन ही धन, जहाँ देखे वहाँ धन ही धन। धन समेटने लग गई। सुबह से शाम हो गई। देवरानी ने अपने बच्चे भेजे, जाओ ताई को बुला के लाओ। कल भी नहीं आई काम करने, आज भी नहीं आई। अब बच्चे गए तो बच्चे बोले ताई ताई मम्मी बुला रही है, हमारे घर काम कर दो। अब जेठानी बोली कि भाई आज तो मेरे ही घर कोई काम कर दो। बच्चे भागे भागे वापिस गए और अपनी माँ को बोले माँ ताई जी के घर तो बहुत सारा धन है, हीरे मोती सोना चांदी बिखरा पड़ा है, ताई तो समेटने लग रही है। अब देवरानी भागी भागी गई, जाके बोली दीदी दीदी क्या करा, आन करा बिनान करा, क्या जादू टोना करा। जेठानी बोली बहन मैं तो कुछ भी नहीं करा, मेरा तो सकट चौथ का व्रत था, मैं तेरे घर काम करने नहीं आई तो बच्चे भूखे थे। बच्चों को भूखा देख के तेरे जेठ ने मेरे बहुत मारे। मारे तो मैं पीट कूट के यहाँ कोने में पड़ गई। रात को आए विनायक महाराज, बोले कि शौचालय जाऊंगा। मैं बोली महाराज यही घर में कहीं भी कर लो। बाद में बोले हाथ कहाँ पोंछूं, तो मैं बोली कि सिर में पोंछ लो। अब सारी बात देवरानी को बता दी। देवरानी घर चली गई। घर जाके अपने आदमी को बोली कि मेरे माँ। उसका आदमी बोला कि निर्भाग वो तो भूखी प्यासी पीटी थी, तो धाई धापी भी क्यों पीटे? ना मानी, बोली ना मेरे माँ। आदमी ने खूब मना करी फिर भी ना मानी, बोली ना मेरे माँ। अब आया गुस्सा, दमड़ दमड़ उसके आदमी ने अच्छी रही तोड़ दी। अब पीट
उठ के और एक कोने में बैठ गई। शाम के टाइम आए विनायक महाराज, बोले बेटा शौचालय जाऊंगा। शौचालय कहाँ है? बोली महाराज पूरा घर इतना लिपा पोता साफ सुथरा करके रख रखा है, जी करे वहाँ करो। अब विनायक महाराज ने सारे में पोटी कर दी। विनायक महाराज का उस दिन तेली के घर वासा था, फिर सारी खल बिनौले खा के आए थे, अब पूरे घर में कर दी। अब जाते टाइम विनायक महाराज बोले बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? बोले महाराज शैम्पू से सिर धो रखा है, मेरे सिर पे पोंछो। अब सिर पे पोंछ के चले गए। अब सुबह देखे तो सिड़ाओ सिड़े, जितना समेटे उतना फैलता जाए, जितना समेटे उतना फैलता जाए। पूरा घर सिड़ गया, क्योंकि विनायक महाराज का तो उस दिन तेली के घर वासा था, खूब खल बिनौले खा रखे तो पूरे में सिड़ा दिया। अब दो रानी तो समेट ही नहीं पाई, जितना समेटे उतना फैल जाए। भागी भागी विनायक महाराज के पास गई। हे विनायक महाराज, यो आपने क्या करा? मेरी जिठानी को तो इतना धन दिया और मेरे को गलत दे दिया। विनायक महाराज बोले कि तेरी जिठानी तो सत की थी, इसलिए उसको धन दिया, और तूने लालच में प्रपंच करे इसलिए तेरे को गलत कर दिया। तो रानी ने तो विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए। हे महाराज, आपने ये फैलाया है, आप भी समेटोगे, मेरी गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। विनायक महाराज को दया आ गई। विनायक महाराज ने सारा दलदल समेट दिया और उसको खूब सारा अन्न धन दिया। हे विनायक महाराज, जैसे आपने जेठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करना, जैसे देवरानी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर अन्न धन से भरना। ये थे विनायक जी। Thank you.